इस वक्त पीडीएम में मौजूद 13 सियासी जमातों के अंदर मौत जैसी खामोशी है और उनकी खामोशी की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने लंदन के अंदर बहुत सारी मीटिंग्स की, दुबई के अंदर बहुत सारी मीटिंग्स की, मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर जाके बहुत सारी मीटिंग्स की और बहुत बड़ी बड़ी मशावरतें करते रहे। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ मिलकर सर जोड़कर बैठे रहे। शहबाज शरीफ ने सारी कोशिशें की, सर तोड़ मेहनत करता रहा, मगर उसके बावजूद भी जो नतीजा निकला है वो बिल्कुल उनकी उम्मीदों के ऐन मुखालिफ में निकला है। वो जो कुछ सोचते रहे सब कुछ उसके उलट हो गया है। ये जितने भी नाम देते रहे निगरान वजीर आजम के लिए वो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं और अब जो पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम बने वो सेनेटर अनवारुल हक बने, जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और उनके निगरान वजीर आजम बनने की देर थी कि ये सारे ऐसे चुप हो गए हैं, इनको ऐसी चुप लग गई है इस हवाले से कि अब किसी की बोलती नहीं बोल रही है, एक दूसरे का मुंह तकते रह गए हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए इन लोगों ने और अब एक दूसरे का ये गिरबान पकड़ते नजर आ रहे हैं। वो कहता था कि मैंने नहीं तुम्हें कहा था कि ये वाले बंदे का नाम दो, ये सिलेक्ट हो जाएगा, वो दूसरा है उसके ऊपर इल्जाम लगाता है, दूसरा वो उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है। और ये सारी जो सूरत हाल बनी हुई है इसके अंदर जो सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा मुतालबा था कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाए, आइन और कानून के दायरा अख्तियार में रहते हुए इलेक्शंस का ऐलान किया जाए, तो अब उसकी जो उम्मीद जागी है उसने पीडीएम में मौजूद सारी सियासी जमातों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और इनको पता भी नहीं था, इनके ज़हमो गुमान में भी ये नहीं था कि जिस बंदे को वजीर आजम बनाया जाएगा निगरान वजीर आजम, वो उनको उस हवाले से उनको कोई खबर दी गई हो या इस हवाले से कोई बात की गई हो। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मौजूदा सेनेटर को, अब ये जो सेनेटर अनवारुल हक हैं ये मौजूद थे सेनेट के अंदर ही और ये इस वक्त मौजूदा सेनेटर भी हैं और पाकिस्तान जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उससे इनका ताल्लुक है और 51 ईयर यानी कि सिर्फ 51 साल इनकी उम्र है। बड़े ये इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे बंदे हैं, तो इनको वजीर आजम बनाया गया निगरान वजीर आजम। और इस हवाले से ना नून लीग सोच रही थी, ना शहबाज शरीफ सोच रहे थे, ना हमजा से, ना मरियम, ना नवाज शरीफ, ना आसिफ अली जरदारी, ना मौलाना फजलुर रहमान, कोई भी नहीं सोच रहा था। और इनको एस्टेब्लिशमेंट ने एकदम से, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को ही ने तमाम अख्तियार दिए हुए थे। शहबाज शरीफ का कितनी मरतबा बयान सामने आया था कि जी हमने तो अब एस्टेब्लिशमेंट को और आर्मी चीफ को सारे अख्तियार दे दिए कि वो जिसको मर्जी आर्मी चीफ बना दे, जिसको मर्जी जो निगरान वजीर आजम है वो बना दें। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि जो गेम इनके साथ होगी, जो फड्डा इनके साथ होगा, वो फिर इनकी सारी सियासत को ही ले डूबेगा और इनकी सारी कोशिशों, सारी मेहनत को पानी के अंदर फेंक देगा। इनकी जो जितनी भी मेहनत, जितना भी काम किया हुआ था वो सारा खड्डे लाइन लग जाएगा। अब इन लोगों को ये बड़ा ज्यादा चुभा है, इनको बड़ी तकलीफ हुई है कि जी ये सेनेटर अनवारुल हक को क्यों निगरान वजीर आजम बना दिया गया है। इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था, इसकी तो हमने सजेशन ही नहीं दी थी, इसके बारे में तो हमने बात ही नहीं की थी, इसको तो कहीं नाम ही नहीं लिया गया था। अब इनको ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि ये बंदा ऐसा है कि जो मेरिट पसंद भी है और जो अपने जो फराइज होते हैं उनसे पीछे भी हटने वाला नहीं है। और इनको पता चल गया कि ये बंदा तो अब 3 महीने के अंदर इलेक्शन करवा देगा और हमारी जो सियासत है वो हमेशा हमेशा के लिए डूब जाएगी। अब आप जाकर शहबाज शरीफ का ऑफिशियल पेज देख लीजिए, उसके टीवी के ऊपर बयानात देख लीजिए, मरियम बीबी के देख लीजिए, आसिफ अली जरदारी के देख लीजिए, या राणा सनाउल्लाह के देख लीजिए, मौलाना फजलुर रहमान के देख लीजिए, या और जो 13 सियासी जमाती पार्टी थे एमक्यूएम के जाकर देख लीजिए, सारों को चुप लग गई है। कोई नहीं वेलकम कर रहा है इस सेनेटर को, कोई ये नहीं कह रहा कि जी निगरान वजीर आजम साहब हम आपको वेलकम करते हैं, आप आइए मुल्क संभालिए। कोई जी नहीं कह रहा है कि जी हम इसके ऊपर बड़े खुश हैं और आपको हम मुबारकबाद देते हैं। यानी कि इनकी मुकम्मल तौर पर बोलतियां बंद हो गई हैं और इनकी बोलतियां बंद होने का मतलब ये है कि गेम इनके हाथ से निकल गई है। अब ये लोग जो हैं ये जितनी भी कोशिशें कर रहे थे वो सारी तो खड्डे लाइन लग गई हैं, इनकी जितनी भी मेहनत थी वो सारी तो उसके ऊपर तो सारा पानी फिर गया। जो बिलावल भुट्टो जरदारी है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, उन्होंने कोई रद्द अमल इसके ऊपर नहीं दिया। हाँ, जो राजा रियाज है उन्होंने भी अब जो पीडीएम की मौजूद जितनी भी बच्ची खुची जो उनकी साख थी, जो बच्ची खुची उनकी मेहनत थी, उसके ऊपर भी पानी फेर दिया। और उन्होंने कहा कि जी अब एस्टेब्लिशमेंट जाने, आर्मी चीफ जाने, नून लीग जाने, पीपल्स पार्टी जाने, मैं तो जा रहा हूं। वो अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर चले गए और उन्होंने कहा कि मेरा जो काम था राजा रियाज साहब ने वो तो मैंने कर लिया है, अब जो आगे आप लोगों ने काम करना है वो करें। अब इन सारे हालात के अंदर पीपल्स पार्टी किस तरह अपने आप को संभाल कर आस्ता आस्ता निकालने की कोशिश कर रही है। नून लीग के ऊपर ये कितनी बड़ी आफत आई है और जो दीगर सियासी जमातें पीडीएम के अंदर मौजूद थे वो किस तरह चुपके से नून लीग का साथ छोड़ती जा रही हैं और अपने लिए जगह सेट करने की कोशिश कर रही है। बड़ी दिलचस्प आजकल पाकिस्तान की सियासत के अंदर सूरत हाल बनी हुई है। जब से सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर आजम बनाया गया तो थोड़ी सी जो डिटेल्स सामने आ रही है, क्योंकि मीडिया के ऊपर तो ये सारी बताई नहीं जाती है, मीडिया के ऊपर तो वैसे बड़ी ज्यादा सेंसरशिप है, तो कुछ जो डिटेल सामने आई है बड़ी दिलचस्प है आज के इस वीडियो के अंदर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ कर रही है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी ज्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर
इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं खुशकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, अब पाकिस्तान के अंदर जब निगरान वजीर आजम को सामने लाने के हवाले से फैसला किया गया तो इस फैसले ने इन सारों को चौंका कर रख दिया है, इन सारों को इनकी नींदें उड़ा कर रख दी हैं। और इस सारे मामले के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अब उनके कुछ जो वुज़रा थे, जो कुछ उनके अहम रहनुमा हैं, वो तो वेलकम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन मरकजी क़यादत नहीं, जो वुज़रा थे या जो छोटे मोटे हैं कुछ वेलकम कर रहे हैं और कुछ ये कह रहे हैं जी हम तो इस मामले के अंदर बिल्कुल न्यूट्रल थे, न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल रहेंगे, हमें कोई पता नहीं है कि कोई वजीर आजम बन रहा है, कोई नहीं बन रहा है जी, जो भी कुछ भी हो रहा है हम इससे बिल्कुल एक साइड पर थे। जो राजा परवेज अशरफ हैं उन्होंने वेलकम किया है, उन्होंने कहा है कि जी हम आपको काकड़ साहब वेलकम करते हैं और हम ये कोशिश करते हैं, हम ये दुआ करते हैं कि आपका साथ दें और ये दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द पाकिस्तान के अंदर 3 माह के अंदर इलेक्शन करवा दें। क्वाफली कहती है, वो भी अब गिले कर रही है, वो कहती है जी हमसे तो कोई मुज़ाकरात नहीं किए गए, हमसे तो कोई बात नहीं की गई, हमसे तो कोई मुशावरत नहीं की गई, इसलिए हम इसके ऊपर कोई ज़्यादा राजी भी नहीं है और वो इनकार भी नहीं कर सकते क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ये बंदा लेके आई है। और इसके बाद ये जो दुबई के अंदर मुलाकातें करते रहे थे, लंदन के अंदर मुलाकातें करते थे, UAE के अंदर मुलाकातें करते रहे थे, दीगर ममालिक के अंदर मुलाकातें करते रहे थे, सऊदी अरब के अंदर जाकर बैठे रहे थे, मुलाकातें करते रहे थे, तो वो सारी मुलाकातें जो थी वो धरी की धरी रह गई हैं। तो इसलिए अब इनके जो रहनुमा हैं उनको भी बड़ी परेशानी है। अब दूसरी जानिब जो एक और पत्ता फेंका गया था कि जनरल राहिल शरीफ को पाकिस्तान बुलाया गया था, तो ये सोच रहे थे कि चलो फौज का बंदा है, रिटायर्ड बंदा है, ये आएगा तो फिर क्योंकि आजकल हमारी एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़ी बनी हुई है, हमारी आर्मी के साथ बड़ी बनी हुई है, तो होपफुली कि हमारे हक में भी कोई फैसले आएंगे। अगर राहिल शरीफ को, जनरल राहिल शरीफ को निगरान वजीर आजम बना दिया जाता है, इनको थोड़ी तसल्ली हो गई थी और ये थोड़ा खुश भी हो रहे थे, मीडिया के ऊपर बड़ी अच्छी आकर बातें भी करना शुरू हो गए थे, PDM के जितने भी सियासी रहनुमा थे, लेकिन इनकी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया। दूसरी तरफ अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर यौम आज़ादी आ रहा है और यौम आज़ादी के हवाले से इन लोगों को कितने ज़्यादा खदशात, ये कितने ज़्यादा परेशान हैं कि इन लोगों ने दबाव दिया है। PDM की जितनी भी सियासी जमातें थी, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने कितना ज़्यादा दबाव दिया था कि अब पैमरा ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसके अंदर उन्होंने कहा है जी अकबर हुसैन, मुहित पीरज़ादा, साबिर शाकिर और इसके अलावा मुराद सईद, हम्माद अजहर, किसी का भी कोई भी बयान टीवी पर ना दिखाया जाए, इनके बारे में कोई बात ना की जाए, ये अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो उसको सामने ना लाया जाए। यानी कि पहले भी इन लोगों के ऊपर पाबंदियां हैं, इनमें से मोस्टली ऐसे जो पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए हैं। PDM हुकूमत ने इनका रिस्क छीन लिया, इनको पाकिस्तान से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया, इनके ऊपर केसेस कर दिए गए, इनको झूठे केसेस में फंसाने की कोशिश की गई। अभी भी एक पाकिस्तान का जो मोस्ट सीनियर सहाफ़ी था इमरान रियाज खान, वो नामालूम अफराद के हाथों गायब हुआ, अभी उसको 3-4 माह हो गए हैं, वो भी वापस नहीं आया। अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर में दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार उसकी हिफाजत कर और उसको जल्द से जल्द आज़ादी की खुशखबरी सुना। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे हमारे साफी हैं जो दूसरे मुल्कों के अंदर मफरूर हैं, जो फरार हैं, जो दूसरे मुल्कों के अंदर बैठे हुए हैं। टीवी से उनको मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया था, टीवी चैनल्स को मजबूर किया गया कि आप इनको नौकरी से निकाल दें। जो अशरफ शरीफ थे उनको शहादत के रुतबे पर फाइज किया गया। तो ये जो यौम आज़ादी आ रहा है, इस यौम आज़ादी के आने से पहले ही आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर सहाफत को किस किस्म की आज़ादी दी जा रही है, सहाफ़ियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। अब इसके बाद जो ये PDM है, ये इस हवाले से तो चुप है कि निगरान वज़ीर आज़म किसको बना दिया है और ये बंदा तो ऐसा है कि ये अब हमारी सारी मेहनतों को पानी के अंदर डाल देगा। लेकिन इन लोगों ने अब ये कोशिश शुरू कर दी है कि अब ये अपने वजीर खड़े करें। देखिए अब जहां पर इनके इख्तलाफात आ गए, पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हमारे लोगों को ज्यादा वजारतें मिले, नून लीग कहती है हमारे लोगों को ज्यादा मिले, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं जी हमारे लोगों को ज्यादा वजारतें मिले, MQM कहती है कि हमारे बंदों को वजारतें दो। यानी कि अब ये वजारतों के ऊपर एक दूसरे के दस्तों गिरबां हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। इनमें से इलेक्शन के बारे में इनको बड़ा खदशा है, बड़ा खतरा है और ये कह रहे हैं कि अगर हमने थोड़ी सी भी इलेक्शन की बात की है, थोड़ा सा इलेक्शन की पॉजिटिव या नेगेटिव कोई रिव्यूज दिए या कोई बात की, तो उसका फौरी रिजल्ट ये निकलेगा कि पाकिस्तानी को हमने फिर इलेक्शन के बारे में मुतालबा करना शुरू कर देना है। और जो निगरान वजीर आजम बन के आए सेनेटर अरवानुल हक काकड़, इनके ये जो कड़ाके निकाल रहे हैं इनके, तो उसके अंदर सबसे पहला इन्होंने फिर यही बयान दे देना या सबसे पहले यही कोशिश करनी है कि जी इलेक्शन करवा दिए जाए 3 महीने के अंदर, क्योंकि अब इनसे बहुत सारे लोगों को, पाकिस्तानी कौम को और बहुत सारे सेनेटर्स को बड़ी ज्यादा उम्मीदें हैं। राजा परवेज अशरफ ने भी कहा है कि जी ये वेलकम करते हैं हम इनको, लेकिन हम इनको वेलकम उसी वक्त कर सकते हैं कि जब ये 3 महीने के अंदर इलेक्शन करवाएंगे और अगर ये ऐसा करवा लेते हैं तो पाकिस्तान की तारीख के अंदर इनका बड़ा अच्छा नाम हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। वरना जो PDM का हशर हुआ है, जो PDM के अंदर मौजूद सियासतदानों का हशर हुआ है, जो पॉलिटिकल पार्टीज का हशर हुआ है, जो रहनुमाओं का हशर हुआ है, फिर उनमें से एक ये भी होंगे कि इन्होंने, इस बंदे ने भी फिर PDM के कहने के ऊपर इलेक्शन करवाए थे या पाकिस्तान के आइन को इस बंदे ने भी पामाल किया था। तो ये जो तमाम तर सूरत हाल है कि एक जानिब ये PDM की जो पार्टियां हैं उनको बिल्कुल सांप सूंघ गया है, उनकी बिल्कुल खामोशी है, वो बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं, और दूसरी जानिब जो नया निगरान वजीर आजम है सेनेटर अनवारुल हक,
उसके हवाले से बड़ी पॉजिटिव उम्मीदें सामने लाई जा रही हैं, बड़ी अच्छी बातें की जा रही हैं कि ये बंदा पाकिस्तान के सियासी हालात को बेहतर करेगा, मईशत को संभालने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान के अंदर जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएगा। क्योंकि इसको सेनेटर रमानुल हक को भी बड़ी अच्छी तरह पता है कि 3 महीने के अंदर अगर मैं इलेक्शन नहीं करवाता हूं और मैं ज्यादा इसको डिले करता हूं या ज्यादा आगे लेकर जाता हूं तो फिर पाकिस्तान के जो माशी हालात है वो पहले ही बड़े खराब है। तो ये जितने भी इल्जाम है बाकी आप देखें, महंगाई होनी है, बिजली की कीमतों में इजाफा होना है, गैस की कीमतों में इजाफा होना है, तेल की कीमतों में इजाफा होना है, बच्चों के स्कूलों की फीसों के अंदर इजाफा होना है, हर चीज के अंदर इजाफा होना है। तो उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि मैं ये इजाफा जैसे जैसे होता जाएगा और मैं निगरान वज़ीर आज़म दूंगा तो ये सारे इल्जाम मेरे ऊपर आते जाएंगे। और यही वजह है कि अब उनकी भी ये कोशिश होगी, ख्वाहिश होगी कि जल्द से जल्द 3 महीने के अंदर इलेक्शन करवा दूं। और इलेक्शन के हवाले से अब देखेंगे कि बहुत जल्द उनका कोई ना कोई बयान सामने आएगा, कोई ना कोई ऐलान सामने आएगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम अब इलेक्शन के अंदर जाते हुए नजर आएगी और पाकिस्तान के अंदर एक पुरअमन और बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन होगा। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करने के पाक परवरदिगार पाकिस्तानी अवाम की जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को पूरा कर और पाकिस्तान के मसाइल को जल्द से जल्द खत्म फरमा।